नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस YouTube वीडियो का बिंदु है सामाजिक समूह। समूह मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, प्रमुख आवश्यकता है, वास्तविकता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी समूह में रहता आया है और वह केवल मात्र रहता ही नहीं वरन अनेक प्रकार के समूह का निर्माण भी करता रहा है। बहुत समय पहले प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। इस संसार में केवल मात्र पशु और परमात्मा ही अकेले रह सकते, एकाकी रह सकते हैं, बाकी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। 19वीं शताब्दी में नीत्शे ने अरस्तु के कथन में थोड़ा परिवर्तन करते हुए कहा कि एक दार्शनिक की एकाकी जीवन व्यतीत कर सकता है जिसमें पशु और परमात्मा दोनों का मेल है, परंतु कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए समूह से अलग रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम सभी किसी न किसी प्रकार से परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस, गांव, शहर, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह आदि के सदस्य होते हैं। समाजशास्त्र में समूह की अवधारणाओं को कुछ लोगों ने विषय की आधारशिला के रूप में माना है। कुछ समाजशास्त्र ने यहाँ तक कहा है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए समूह का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। अब हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह किसे कहते हैं। सामाजिक समूह है ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके मध्य किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। मैकाइवर-पेज का मानना है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ऑगबर्न एम निम्कोफ अपनी कृति ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। R.K. मर्टन का मानना है कि समूह में मुख्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। इनमें सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। साथ में व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माने जाने के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति सहयोगिता, सहभागिता, हम की भावना रखे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह का सदस्य समझे। बोगार्ड से अपनी कृति सोशियोलॉजी में कहते हैं कि एक सामाजिक समूह है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहा जा सकता है जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो, जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें भक्ति हो, जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। मेरिल एम एल्ड्रिज कल्चर एंड सोसाइटी में कहते हैं, सामाजिक समूह है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है और जो सामान्यतः प्रकार्य या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की प्रथम विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें नहीं होते हैं तो ये कभी भी समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में गिलिन एंड गिलिल अपनी कृति कल्चरल सोशियोलॉजी में कहते हैं कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अभाव में हम समूह की कल्पना नहीं कर सकते। एक श्रम विभाजन, अर्थात प्रत्येक समूह जो है उस समूह का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में लगे हुए श्रम को उस समूह के सदस्यों में
डिवाइड कर देना और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करना। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, उनमें श्रम विभाजन कर दिया जाता है। हाँ, श्रम विभाजन के साथ साथ में इनमें विशेषीकरण भी देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग किसी कार्य को करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो विशेषीकृत हो जाते हैं। एक है सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। यदि हमारे हित वहाँ टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में हम एक समूह में नहीं रह सकते, दूसरे समूह में जाना पड़ सकता है। तो उनकी रुचि सामान्य होनी चाहिए, उनका लक्ष्य एक होना चाहिए, तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिकता उनमें होनी चाहिए, अर्थात समूह में पारस्परिक एकता होनी चाहिए। कोई भी समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है, बना रह सकता है, जब तक उसके सदस्यों में एकरूपता की भावना पाई जाती है। इसके अभाव में समूह टूट जाता है। अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना का होना आवश्यक है। यदि हम समूह के सदस्य परस्पर जुड़े हुए नहीं रहेंगे, समूह के प्रति हम की भावना नहीं रखेंगे, तो एक दिन हम उस समूह से पृथक हो जाएंगे अथवा हमें पृथक कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक सदस्यता। व्यक्ति जन्मजात रूप में कभी भी समूह का सदस्य नहीं बनता है। समूह का सदस्य व्यक्ति ऐच्छिक रूप से बनता है। व्यक्ति स्वयं या तो उसमें सम्मिलित होता है या उसकी आंतरिक इच्छा होती है, उस इच्छा के आधार पर ही समूह की सदस्यता वह प्राप्त करता है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूह का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूह का सदस्य बनता है जिनमें उसके हितों, आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति होती हो। उसके हित अगर वहाँ पर साधे नहीं जा सकते तो व्यक्ति उस समूह की सदस्यता को धारण नहीं करेगा। ये एक समझौता है। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियम आदि को लेकर आपस में समझौता हो। तो समझौता आवश्यक है। एक सामाजिक संबंध इसमें होते हैं। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके मध्य सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य है। एक विशेषता है स्तरीकरण। स्तरीकरण का तात्पर्य होता है उच्चता और निम्नता की स्थिति, जिसमें समूह के सदस्य है वो एक दूसरे से उच्च अथवा निम्न हो सकते हैं। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, वरन वे अलग अलग परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वहन करते हैं। अतः समूह में पदों का एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पदों के उच्चता एवं न्यूनता के क्रम को ही हम स्तरीकरण या संस्तरण के नाम से जानते हैं। एक आदान प्रदान भी इसमें देखने को मिलता है। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। एक विशेषता है संरचना अथवा ढांचा। प्रत्येक समूह की अपनी एक संरचना होती है, अर्थात उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य प्रणालियाँ होती है, कुछ अधिकार सत्ता उसमें देखने को मिलती है, कर्तव्य, पद और भूमिकाएं उसमें देखने को मिलती है, और ये सब तय की जाती है और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। यदि सदस्य उनके अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो वह समूह अधिक दिनों तक संभव नहीं रह सकता है